नमस्कार। आज हम नजर डालेंगे दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत से, काफी कुछ है। जी हाँ, राजनीति है, कुछ नई सरकारी योजनाएं हैं और अदालती मामले भी। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सब अलग-अलग खबरों में से जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें, देखें कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। हाँ, कोशिश रहेगी कि इन्हें आसान भाषा में समझें। तो शुरुआत अमेरिका से करते हैं। हाँ। वहाँ एक बड़ा केस चल रहा है, शॉन डिडी कोम्स वाला। उसमें जूरी में कुछ दिक्कत आ गई। हाँ, मैंने भी पढ़ा। एक जूरर थे जो सहयोग नहीं कर रहे थे शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। तो उस जूरर को हटाना पड़ा। मतलब जूरी विचार विमर्श के बीच में ये सब हुआ। ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया कितनी नाजुक हो सकती है, खासकर इतने हाई प्रोफाइल केस में। बिल्कुल जूरी का एकमत होना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। और अमेरिका में ही दूसरी तरफ सेनेट में एक बहुत बड़ा बिल आगे बढ़ रहा है, रिपब्लिकन पार्टी का टैक्स और खर्च का पैकेज। अच्छा, बिग ब्यूटीफुल बिल वाला सुना है नाम तो। हाँ, वही 940 पेज से ज्यादा का है। इसमें टैक्स में छूट है, डिफेंस पर खर्चा है और वो मेडिकेड के लिए कुछ नई शर्तें भी हैं, काम करने की जरूरत वाली। ओह हाँ, वो मेडिकेड कार्य आवश्यकताएं। ये तो काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है। और कहते हैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी चाह रहे हैं कि ये 4 जुलाई से पहले पास हो जाए। 4 जुलाई की डेडलाइन, मतलब काफी तेजी है। और ये बिल, ये वाकई कई सारी अलग अलग चीजों का घालमेल है, टैक्स छूट से लेकर सामाजिक कार्यक्रमों की शर्तें तक। ये मेडिकेड वाली शर्तों का क्या असर हो सकता है? मतलब असल में क्या होगा? देखिए, समर्थक कहते हैं कि इससे लोग काम करने को प्रोत्साहित होंगे, पर जो आलोचक हैं उनका डर है कि जो सबसे कमजोर लोग हैं, जैसे बीमार या जो काम नहीं कर सकते, कहीं वो अपना हेल्थ कवर न खो दें। हाँ, ये तो चिंता की बात है। इतने बड़े बिल में ऐसी चीजें छुपी हो सकती हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे बड़ी नीतियों का असर आम आदमी तक पहुंचता है। चलिए अब जरा रफ्तार बदलते हैं, फॉर्मूला 1 की बात करते हैं। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री में लैंडो नॉरिस पर पेनाल्टी लगी थी। हाँ, लगी थी। तो FIA जो गवर्निंग बॉडी है उसने अपना फाइनल फैसला दे दिया है। पेनाल्टी रहेगी और रेस के नतीजे भी फाइनल हैं। अच्छा, मतलब मामला बंद। खेल में नियम तो नियम होते हैं, मानना पड़ता है। सही। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। वहां 1 जुलाई से सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया में क्या? जो दूर दराज के आदिवासी समुदाय है ना, वहां करीब 30 जरूरी चीजों पर सब्सिडी दी जा रही है, जैसे चावल, नैपी वगैरह। ओ, ये तो काफी अच्छा कदम है। सीधे जरूरतमंदों तक मदद। हाँ, ये 4 साल की योजना है, 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। मकसद है कि चीजें सस्ती हों और पोषण भी सुधरे। ये लक्षित सब्सिडी है, दिखाता है कि सरकार सिर्फ बड़े कानून नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर खास समुदायों की जरूरतें भी देख रही है। और सिर्फ यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में कई राज्यों में 1 जुलाई से और भी नए कानून लागू हुए हैं। अच्छा, और क्या क्या? न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है, तंबाकू को लेकर नए नियम है, किराएदारों को ज्यादा सुरक्षा दी गई है और सोलर पैनल पर भी कुछ छूट है। अरे वाह, मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम चल रहा है। लेबर राइट्स, हेल्थ, हाउसिंग, पर्यावरण। हाँ, लगता है एक बड़ी सुधार की कोशिश है। जी, एक मल्टीप्रॉन्ग्ड अप्रोच कह सकते हैं इसको। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में मौसम भी थोड़ा बिगड़ा। सिडनी में बाढ़ और पेड़ गिरने की खबर है। मौसम की मार। पर एक अच्छी खबर यह है कि ईरान में एक 70 साल की ऑस्ट्रेलियाई महिला फंसी हुई थी, उन्हें सुरक्षित अजरबैजान निकाल लिया गया है। चलिए, ये राहत की बात है। ऐसी मुश्किलों में सरकारी मदद बहुत मायने रखती है। अब आते हैं भारत की ओर। यहाँ पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। किस मामले में? मामला गंभीर है। ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स की आड़ में नाबालिगों की तस्करी और शोषण के आरोप हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस पर क्या कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। बच्चों का शोषण, और वो भी संगठित तरीके से। कोर्ट का दखल देना बिल्कुल सही है। हाँ, ये बाल संरक्षण का बड़ा मुद्दा है। जी, और ये संगठित अपराध से भी जुड़ा है। देखना होगा सरकार क्या जवाब देती है और क्या एक्शन लेती है। ये सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक चुनौती का संकेत है। और बिहार से ही एक दुखद खबर है। बांका जिले से एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की। हे भगवान, क्यों? वजह बताई जा रही है कि उसका अपने कोचिंग टीचर के साथ प्रेम संबंध था और ये बात शायद घर वालों को पता चल गई थी। ये बहुत दुखद है। ये घटना कई सवाल खड़ी करती है। किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य, उन पर सामाजिक दबाव और शायद सबसे अहम, बच्चों और पेरेंट्स के बीच संवाद की कमी। हाँ बिल्कुल,
बहुत मुश्किल हालात हैं। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि हमें किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं को समझने पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। भरोसे का माहौल बनाना होगा घरों में। सही कहा। तो आज हमने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की कई तरह की खबरें देखी। अमेरिका की राजनीति, ऑस्ट्रेलिया की नई पॉलिसी, भारत की सामाजिक चिंताएं। हाँ, काफी कुछ कवर किया। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से इन जटिल मामलों को थोड़ा समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है ना कि ये जो अलग-अलग जगह हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में नीति बन रही है, अमेरिका में कानूनी दांव-पेच हैं, भारत में समाज से जुड़े मुद्दे उठ रहे हैं, क्या ये सब किसी तरह से जुड़े हुए हैं? मतलब? मेरा मतलब है, क्या ये सब दिखाते हैं कि दुनिया भर में सरकारें, समाज कैसे न्याय, कल्याण और लोगों की बेहतरी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं? हर जगह अपनी तरह से कोशिश हो रही है, अपनी तरह की मुश्किलें हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है। इस पर सोचना